जरा सोचो, क्यों कुछ लोग सारी दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग खुद को भी नहीं बदल पाते। क्यों किसी का हर काम पूजा बन जाता है और किसी की पूरी जिंदगी शिकायतों से भरी रहती है। आखिर हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं? इसका उत्तर किताबों में नहीं, मंदिरों में भी नहीं, इसका उत्तर तुम्हारे कर्मों में छिपा है। और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक सुन पाओगे तो तुम्हें कर्म योग के बारे में एक ऐसी बात पता चलेगी जो शायद पूरी जिंदगी तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, कि कैसे हर विचार, हर भावना, हर कार्य हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज की तरह बैठ जाता है और वही बीज हमारा भाग्य बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जो करेगा वही बदलेगा। तो चलो सुनते हैं कर्मयोग की वो क्रांति जो सिर्फ किताबों में नहीं, एक जीवन जीने की कला होती है। हम वो हैं जो हम करते हैं। 1897 में स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी मेरा धर्म क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। अगले 50 वर्षों तक सिर्फ भारत को गुलामी से आजाद कराना ही तुम्हारा धर्म है। स्वामी जी कहा करते थे कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं, अर्थात अपने मन मस्तिष्क में गुलामी का कोई भी विचार ना रहने दें। तुमने चाहे कितने भी बड़े बड़े सपने देखे हों, चाहे जितनी बार बोला हो मैं बदल जाऊंगा, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तुम वही रहोगे जो तुम पूरा दिन करोगे। स्वामी जी कहते हैं, आप वही हैं जो आप हर दिन करते हैं। हर रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह उठना, लोगों से बात करना, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना, ये सारे काम में तुम्हारा कैरेक्टर बनाते हैं। यानी तुम्हारा कैरेक्टर बनता है तुम्हारे एक्शन से, ना केवल मोटिवेशन से। प्रैक्टिस ही ब्रह्मांड का रहस्य है। स्वामी जी कहा करते थे, पूरी ब्रह्मांड का रहस्य अगर किसी चीज में है तो वो है प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक सुंदर कोट नहीं, ये ब्रह्मांड का सिस्टम है। हर एक सफलता, हर एक ज्ञान, हर एक चमत्कार एक प्रैक्टिस से ही निकला है। न्यूटन ने ग्रेविटी को सेब के पेड़ के नीचे खोजा तो क्या ग्रेविटी उस पेड़ में थी क्या? नहीं ना। उसी प्रकार ज्ञान हमारे अंदर होता है, प्रैक्टिस सिर्फ उसे बाहर लाती है। जिस प्रकार पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती जब तक उस पर शिल्पकार छेनी हथौड़ी न चलाए, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान भी बिना प्रैक्टिस के बाहर प्रकट नहीं होता। इसी के संदर्भ में संत श्री कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी एक ही काम के निरंतर अभ्यास से तुम उस काम में महानता को प्राप्त कर सकते हो। कर्म का असली मतलब क्या है? कर्म का असली मतलब केवल पूजा, परोपकार या मंदिर जाना नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं, जिस चीज से कुछ होता है वो कर्म है। मतलब सोचने से लेकर सोने तक हर चीज कर्म है। हर विचार, हर शब्द, हर स्क्रॉल किया हुआ तुम्हारा रील, यह सब आपके मन पर असर डालता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कर्म चुनते हो, जो आपको ऊपर उठाए या जो आपको नीचे खींचे। कर्म सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, यह एक एनर्जी है जो हर डायरेक्शन में जाती है। काम में डूबना सीखो, दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। आज की सबसे बड़ी बीमारी है रिजल्ट डायरेक्शन, यानी हर कोई कुछ करता है तो उसके बदले में कुछ चाहता है। जैसे कोई उसकी तारीफ करे, उस काम के बदले में कुछ पैसे मिल जाए तो बात बन जाए, या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाए तो थोड़ी फेम मिल जाए। स्वामी जी कहते हैं, डू योर वर्क एंड स्टेप बैक, दैट इज द सीक्रेट टू पीस। यानी कर्म करो लेकिन नतीजे से मत चिपको। जिस दिन तुम बिना एक्सपेक्टेशन के काम करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे कर्म में दिव्यता आ जाएगी। तब तुम काम नहीं करोगे, तब काम तुम्हारे जरिए स्वतः हो जाएगा, यानी ऑटो में काम हो जाएगा। और जब काम स्वतः होने लगे तो स्वामी जी इसे योग कहते हैं। यही पूरे कर्म योग का सिद्धांत है। कहा जाता है कि सेवा ही सच्चा कर्म है, लेकिन किसकी सेवा? लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी गरीब को रोटी दे दी तो हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं, स्पिरिचुअल हेल्प इज द हाईएस्ट हेल्प। क्योंकि रोटी एक वक्त की भूख मिटा सकती है, लेकिन सोच बदल देने वाली शिक्षा पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप किसी की सोच को ऊपर उठा पाए, अगर आप किसी को इनर पावर से कनेक्ट कर पाए, तो आपने सबसे बड़ी सेवा कर दी। हर इंसान अपनी जगह पर महान है। स्वामी जी कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी जगह पर महान है अगर वह ईमानदारी से अपना काम करता है। यानी ग्रेटनेस सिर्फ बड़े मंचों पर नहीं होती। एक माँ जो सच्चे दिल से अपने बच्चे को पालती है, एक शिक्षक जो समर्पण से पढ़ाता है, एक सफाई कर्मचारी जो पूरी निष्ठा से काम करता है, ये सारे कर्मयोगी हैं। ये मत सोचो कि कोई काम छोटा है। तुम जो भी करो पूरे मन और श्रद्धा से करो, वही सच्चा योग है, वही व्यक्ति कर्मयोग। हम दुनिया की नहीं अपनी मदद करते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, जब तुम किसी की मदद करते हो तो असल में तुम अपनी आत्मा को इवॉल्व कर रहे होते हो। अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो एहसान नहीं कर रहे,
बल्कि आपको मौका मिला है कि तुम सेवा के जरिए खुद को बड़ा बना सको। सेवा करते वक्त ईगो नहीं, ग्रेटिट्यूड रखो, यही असली संतुलन है। कर्म और मुक्ति का रिश्ता। लोग सोचते हैं मुक्ति का मतलब है सब छोड़कर पहाड़ों में चले जाना, लेकिन स्वामी जी कहते हैं मुक्ति वही है जब तुम दुनिया में रहकर भी बंधन से मुक्त रहो। यानी जब तुम काम करो लेकिन उसमें ईगो ना हो, जब तुम किसी की हेल्प करो लेकिन रिटर्न की उम्मीद ना हो, जब तुम खुशी में उड़ो और दुख में भी मुस्कुराओ, तो समझो तुम मुक्त हो। दैट इज अ कर्म योगा। यही है अल्टीमेट फ्रीडम। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जहां कर्म बीज बनते हैं। स्वामी जी का कहना है कि कर्म को सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्होंने उस रहस्य को छुआ जो हमारी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। स्वामी जी ने कहा, हर कर्म, हर विचार हमारे चित्त पर एक छाप छोड़ता है और वही छापे मिलकर हमारी प्रकृति बनती है, यानी हमारा नेचर तय करती हैं। जब आप बार बार कोई काम करते हो, वो सिर्फ हैबिट नहीं बनता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है और वही मन आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका भविष्य तय करता है। अगर आप रोज सोचते हैं मैं कमजोर हूँ, तो यही विचार कार्मिक बीज बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन संकल्प ले मैं समर्थ हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, तो वही सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता की दिशा में मोड़ देता है। स्वामी जी कहते हैं कर्म ही आत्मा का स्वरूप है और अवचेतन मन उस आत्मा का मैदान है। तो अब ये मत कहो कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। अब तुम्हें जवाब मिल चुका है। कर्म करो, एक्सपेक्टेशन छोड़ो, प्रैक्टिस से ब्रह्मांड को अनलॉक करो। हर काम को पूजा बनाओ, हर दिन को साधना बनाओ और खुद को इतना पावरफुल बना दो कि दुनिया खुद पूछे कि तू कौन है, और तब कहना मैं कर्मयोगी हूँ। अगर ये आवाज आज तुम्हारे भीतर तक पहुंच चुकी है तो कमेंट करो मैं कर्मयोगी हूँ, और इसे उन सभी दोस्तों तक पहुंचाओ जो आज भी कंफ्यूज हैं, घंटों रील्स देखते हैं, बाद में पछताते हैं और खुद को दोष देते हैं कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। तो उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दिस इज द बुक बीकन, जहाँ किताबें बोलती हैं और आप आगे बढ़ते हो।